खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी नेता के घर ब्लास्ट हुआ है। टीएमसी नेता राजकुमार मन्ना के घर हुआ धमाका। देसी बम धमाके में टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं पश्चिम बंगाल से। ये बड़ा अपडेट है जहां पर ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी के नेता के घर पर ब्लास्ट हुआ है। टीएमसी नेता राजकुमार मन्ना का घर बताया जा रहा है और देसी बम धमाके से कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद घर का क्या हाल हुआ है वो भी देखिए। बम धमाका हुआ है घर के अंदर। बताया जा रहा है कि देसी बम वहां पर मौजूद था, उससे ये धमाका हुआ। टीएमसी नेता का घर है। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रकाश, पूरा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, पुलिस जांच में जुट गई है और भूपति नगर थाना के अधिकारी मौके पर हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो बम धमाके के बाद घर का जो हालात है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह होगा। और मैं आपको बता दूं, पुलिस सूत्रों की माने तो कल रात 11 बजे की घटना है। टीएमसी के नेता, स्थानीय नेता राजकुमार मन्ना का ये घर है और अचानक यहाँ के स्थानीय लोगों ने जोर धमाका सुना और उसके बाद ही 2 शव वहां पाए गए। राजकुमार मन्ना जो टीएमसी के बूथ सभापति हैं, उनका शव पाया गया और विश्वजीत गायन, उनका भी शव आधा किलोमीटर दूर इस घर से पाया गया है। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाया जाए कि इस घर में, यानी कि टीएमसी के जो नेता है राजकुमार मन्ना, उनके घर में बम बांधा जा रहा था, यानी बम बनाने का काम चल रहा था, तभी ये घटना घटी है। तो पूरी तरह से इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है इलाके में। दूसरी तरफ राजनीति सरगर्मियां भी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में हंगामा करने की ये तैयारी थी और बम जगह जगह मौजूद किया जा रहा है और वहां बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां एनआईए जांच की मांग कर रही है बीजेपी, दूसरी तरफ तृणमूल की तरफ से इस घटना से पार्टी का या किसी नेता का कोई संपर्क नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन इस धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं टीएमसी नेता। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। प्रकाश, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है, एक और सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जो शिकायत, जो आरोप लगा रही है बीजेपी, उस पर पुलिस की तफ्तीश क्या कह रही है और क्या इससे पहले भी राजकुमार मन्ना को लेकर, उनके घर में बम बनाने को लेकर शिकायतें मिली हैं? नहीं, इसके पहले ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली है, लेकिन इस धमाके के बाद से कई सवाल खड़े हो गए। इस धमाके से 2 तृणमूल के जो नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, उनकी मौत हुई है और घर में धमाका हुआ है और साफ तौर पर ये समझ में ही आ रहा है कि घर जिस तरह से नुकसान हुआ है तो धमाके की जो तीव्रता रही होगी उससे भी समझ में आ रहा है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि बंगाल के अलग अलग जिलों में कहीं हथियार बरामद किए जा रहे हैं, कहीं बम बरामद किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव 2-3 महीने के बाद ही पंचायत चुनाव होने हैं और बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप जो लगाया जाता है कि पंचायत चुनाव की तैयारी के तौर पर ही बम और हथियार बनाए जा रहे हैं। तो एक सवाल तो बनता ही है कि इस तरह का धमाका कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है, तो क्या बीजेपी या विरोधी दल जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है? शायद यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मामले की जांच एनआईए से करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।